हम गुणवानों की संगति में बैठे सद्विचार करें, यथाशक्ति अपने जीवन में सद्गुणों को लाने का प्रयत्न करें। हम अपने जीवन को जितना उज्जवल बनाने का प्रयत्न करेंगे, सद्गुणों को लाने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। क्योंकि जिनके जीवन में सद्गुणों की बहार आती है और एक भी सद्गुण उनके जीवन में आ जाता है तो ऐसे कई सद्गुण उनके जीवन में अपने आप पल्लवित हो जाते हैं। और इसीलिए जीवन में एक बुराई आकर जीवन को पतन की ओर ला सकती है, तो एक सद्गुण यदि हमारे भीतर आ जाए तो हमारे जिंदगी को भी संवार सकती है। इसीलिए एक सद्गुण हम अपने जीवन को सम्मान पर लाने के लिए, चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो हमें उस दिशा में हमारा कदम उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। और यही बात यहाँ पर उन सज्जनों की बात करनी है जो ऐसे महातपस्वी साधु होते हैं। तो आज हम साधु समाधि को लेकर के हम भावना भानी हैं और साधु समाधि क्या होती है उसको जानने का हम प्रयत्न करना है। क्योंकि 16 कारण भावनाओं में साधु समाधि आई है, तो साधु समाधि की भावना हमें करना है। क्योंकि किसी भी काम में शुरुआत करने के लिए हमें साहस होना जरूरी होता है। बिना साहस का कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए दृढ़ता के साथ हमें उस कार्य करने के लिए हमें शुरू करना चाहिए और उसके लिए दृढ़ता भी बहुत मायना रखती है। और वैसी दृढ़ता और साहस हमारे जीवन में सद्गुणों के साथ आती है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, हमारा जीवन अच्छा बनने लगता है। और ऐसा साहस हमारे लिए जब आत्मविश्वास को हमें जागृत कराता है और पूरी दृढ़ता के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर कदम रखता है। इसीलिए साहस के साथ हम एकजुट होकर के उसके अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में सद्गुण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। क्योंकि एक सद्गुणों का कदम आप उठाते हैं तो आपके पास ऐसे कई कदम अपने आप आ जाएंगे। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक राजकुमार नाराज होकर के वह अपने राज्य से चला जाता है। बहुत दिनों तक वह लौट करके नहीं आता। तो राजकुमार को खोजने के लिए उनके पिताजी ने, राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भेजा। खोजते खोजते एक नगर में वो राजकुमार मिले और राजकुमार को वापस लौटने के लिए कहने लगे तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। तो राजा ने मंत्री को समाचार भिजवाया और राजा ने कहा कि बेटे को बोल देना कि तुम लौट के आ जाओ, तुम लौट के आ जाना, तुम्हें किसी प्रकार का विकल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह नाराज़ था, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं आ सकता, मैं यहीं पर रहूँगा। और फिर जब मंत्री ने उससे कहा कि देखो तुम्हारी पिताजी तुम्हारी बहुत याद करते हैं और बार बार आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर हम लोगों को भेजा है और वह बहुत तुम्हें लेकर के वह बहुत चिंतित है। इतना सुनते ही उस लड़के ने कहा कि यदि पिताजी स्वयं लेने के लिए आने को तैयार हैं तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। जब वह मंत्री जा करके वह राजा से कहा कि बेटे ने ऐसी शर्त रखी है, तो उस मंत्री ने, उस राजा ने उसको कहा कि तुम जा करके बेटे से बोल देना तुम यदि एक कदम चलने को तैयार है तो मैं पूरी चल करके आने को तैयार हूँ। तो जा करके उस राजकुमार से बोला गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो आप एक कदम चलने को तैयार हैं? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कदम चलने को तैयार हूँ। और फिर इधर से उनके पिताजी जो राजा थे वह वहाँ से
रथ में बैठ करके निकल आते हैं, गांव के बाहर तक आते, तो इधर से बेटा भी उस नगर के बाहर तक पिताजी को लेने के लिए सम्मान से उनको लेने के लिए सामने आ जाता है। तो जब दोनों पिता पुत्र मिलने के उपरांत उससे पूछा, उस राजकुमार ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप जब पूरा चलने के लिए तैयार थे तो एक कदम चलने के लिए आपने क्यों कहा? क्योंकि जब पूरी यात्रा, पूरा रास्ता आप स्वयं ही चल के आने के लिए तैयार थे तो एक कदम आप नहीं चल सकते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, बात यह है कि मैं पूरा चलने को तैयार था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम आने के लिए तैयार हो क्या नहीं। और आने के लिए तैयार हो, एक कदम भी आप आने के लिए तैयार होते तो मुझे पूरे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात है कि मोक्ष मार्ग में एक कदम हम आगे रखते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और लेने वाले आपके बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे। इसलिए जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए, अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे कदम रखने के लिए अपने आप रास्ते मिलते जाएंगे, अपने आप व्यक्ति मिलते चले जाएंगे। और यदि हम सोचते बैठेंगे कि हमारा आगे भविष्य में क्या होगा, अभी तो कोई किसी से कुछ जानता नहीं है और जानते नहीं और कुछ भी ये नहीं है, लेकिन एक कदम भी आप रखना नहीं चाहते तो कौन तुम्हें साथ में लेने के लिए आएगा? क्योंकि हम विचार करते हैं कि पहले से हम आगे का प्लान करते हैं कि यदि मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो पहले से फ़ोन करके पूछते हैं कि उस तीर्थ स्थान पे भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था है क्या नहीं है, भैया भोजन की व्यवस्था है क्या नहीं है, आदि बातों का पहले से कंफर्म करते हो और फिर इसके उपरांत यात्रा करने को निकलते हो। लेकिन ये तो आप अपनी व्यवस्था पहला ढूंढते हो, लेकिन जिसकी तिथि निश्चित नहीं है वह ऐसा अतिथि, वह यदि वह जाना भी चाहे तो बता करके क्यों जाए? यदि वहाँ व्यवस्था है नहीं है, इसकी फिक्र किए बिना जो अपना कदम एक आगे रखता है तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे और अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि ज़िंदगी में जब कभी विहार करते समय कि भैया अब आगे कोई समाज नहीं है, चलना है, ये करना है, भैया चलते चलो, व्यवस्था हो नहीं हो कदम रखते चलो। कदम रखते चलेंगे तो निश्चित आपको आगे चलने के रास्ते अपने आप मिलेंगे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा और आपके लिए मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। जैसे आप लोग शिखर जी की यात्रा करने के लिए निकलते हैं और जब पहाड़ की वंदना करते हैं तो वहाँ कई बार, क्योंकि आज तो सुबह सुबह आप लोग मोटरसाइकिल से तो पार्सना टोक तक पहुँच जाते हो, डाक बंगला तक पहुँच जाते हो, लेकिन वहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। हम जब दर्शन करने गए थे तो उस समय हम लोग 3-4 बजे निकलते थे और फिर पैदल चलते चलते यानी 1 घंटा तो गंदर टोक तक जाने तक लगता है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। यानी पहले गंदर टोक तक जाने तक ही हमें टाइम लगता था इतना कि दिक्कत होती थी। लेकिन उस रात के समय आपके साथ कौन रास्ता बताने वाला? लेकिन देखो, जब आप निकलते हो तो रास्ता बताने के लिए वहाँ कुत्ते आ जाते हैं और तुम्हारे साथ वो बराबर चलते हैं और जैसी पूरी यात्रा हो करके नीचे आ जाओगे उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। ये हम लोगों के साथ स्वयं घटित हुआ है। और आप लोग कभी गए क्या? ऐसे घटित हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं, क्योंकि उस समय ये तो है कि रात के कभी 3 बजे 2 बजे, एक बार तो शाम को समय निकले और हम 2 ही लोग थे और शाम को चले, गंदर टोक पर 9 बजे तक पहुंच गए रात्रि के। फिर हमने सोचा कि अभी टाइम है तो 1-2 घंटे यहीं पर विश्राम कर लें, थोड़ा सा आगे जाके एक
जो चरण चिन्ह थे उसका चबूतरा था, तो वहीं पर साइड में थोड़ा विश्राम करने लगे। और वहाँ कुत्ते आकर के ज़्यादा भौंकने लग गए। तो वहाँ जो गंदर टोक पर रहने वाले जो व्यक्ति थे वह आए और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मत रहो, आप इधर रहो, जब आगे आपको जाना होगा तो बाद में निकल जाना। तो हम लोग 1-2 घंटे जैसे तैसे सोए, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। तो फिर हमने कहा कि चलो अपन चलते हैं। धीरे धीरे ऐसे शुरू किया चलने के लिए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, साथ में 1-2 कुत्ते आ गए और वह आगे रास्ता बताते गए कि उसके पीछे हम लोग चलते चले गए। अब किस टोक पे जाना है ये हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। रात्रि के समय कोई साथ में नहीं था, लेकिन कुत्ते बराबर वह चलते चले गए। और जिसमें चरण पादुकाएँ जहाँ पर जिस टोक पे हैं वहाँ पर वो रुक जाते हैं, वहाँ पर वो पहले जा कर के उस टोक पर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वहाँ चढ़ गए, अब दर्शन कर लिया, फिर आगे निकलना है तो उसके पहले आगे वो हो जाते। इस प्रकार पूरी शिखर जी की वंदना करने में साथ में वो चलते रहे। तो ये एक सामान्य बात है। तो ये इस प्रकार जब आप एक विश्वास के साथ आगे कदम रखते हैं तो रास्ते में आपको निश्चित कोई ना कोई आ जाता है और मदद करने के लिए पहुंच जाता है। आप लोग सम्राट चंद्रगुप्त के जब मुनि अवस्था में, जब वहाँ कहाँ पर श्रवण बेलगोला आचार्य भद्रबहू के साथ वहाँ पर 12 साल का अकाल इधर उत्तर भारत में पड़ा था। उस समय वह दक्षिण की ओर चले गए थे और उस समय भद्रबहू का समाधि काल से निकटस्थ देख करके उन्होंने और पूरे संघ को और दक्षिण की ओर भेज दिया और वह दक्षिण तमिलनाडु की ओर गए और इधर आचार्य भद्रबहू यहाँ पर और उन्हीं के साथ ये चंद्रगुप्त मुनि बने थे, क्योंकि अंतिम राजा थे जिन्होंने मुनि बने। तो वो चंद्रगुप्त जब मुनि अवस्था में आचार्य भद्रबहू की सेवा करते करते वहीं पर वह रहे और वह भद्रबहू के प्रति उनकी विशेष आस्था और समर्पण था और उनकी समाधि हो गई। और समाधि होने के उपरांत जो स्थिति वहाँ निर्माण हुई कि अब जो व्यवस्था रही होगी तो वो व्यवस्था के अनुसार वो चलते रहे। लेकिन समाधि होने के उपरांत अकेले ये चंद्रगुप्त मुनि रह गए। तो अब अकेले जब आहार चर्या का समय आ गया, एक दिन वह पूरब की ओर गए तो वहाँ तो कोई मिला नहीं। फिर दूसरे दिन दूसरी दिशा में चले गए तो वहाँ सिर्फ भोजन सामग्री रखी हुई मिली, लेकिन देने वाला कोई नहीं था। फिर तीसरी दिन तीसरी दिशा में चले गए, तो वहाँ पर एक महिला पड़गान कर रही थी, तो वहाँ पर फिर वहाँ पर भी पड़गान नहीं करे। फिर चौथी दिशा में चले गए और उनको एक नगर नज़र आया और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अट्टालिकाएँ नज़र आई और उस नगर में प्रवेश कर लिया। वहाँ तो इतने सारे श्रावक लोग पड़गान करने में खड़े हैं और वह एक स्थान पर आहार कर लिया और इसके उपरांत आहार करके वो वापस लौट के आ गए। इस प्रकार ये प्रतिदिन उनका उसी नगर में जा करके आहार करके वापस लौट के आते थे। ये कई महीनों तक चलता रहा और जो दक्षिण भारत की ओर जो भद्रबहू का संघ, विशाल कीर्ति आदि जो बड़े बड़े आचार्य थे, उनके साथ जो दक्षिण की ओर संघ गया था, वो जब लौट करके आया तो उन्होंने देखा कि ये अकेले चंद्रगुप्त मुनि ये है और बाल ऐसे बढ़ गए हैं, नाखून भी बढ़ गए हैं, क्योंकि वह भद्रबहू की समाधि के बाद उनका थोड़ा सा दुखी था और इसीलिए उन्होंने केसरोच वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही रह गए। तो विशाल कीर्ति का संघ जब आया और उन्होंने कहा कि ये अकेले
और इनकी चर्या का वगैरह का कुछ ज्ञान नहीं था। और उन्होंने देखा ये सब बाल बड़े हैं, नाखून बड़े हैं, ऐसे बड़े हैं, तो उन्होंने समझा कि ये मुनिचर्या इनसे ये नहीं हो रही, तो उन्होंने किसी ने नमस्कार नहीं किया। वहाँ 2-3 दिन तक तो किसी ने नमस्कार नहीं किया। लेकिन जब दूसरे दिन आहार के लाने जाना था तो और चंद्रगुप्त मुनि ने कहा कि आप इस इधर एक नगर है, यहाँ आहार चर्या के लिए जा सकते हैं। तो और चंद्रगुप्त भी चले जाते थे। फिर सब पूरा संघ, बहुत बड़ा संघ था, वह संघ उस नगर में आहार करने के लिए चला जाता था, आहार करके लौट आता था। इस प्रकार प्रतिदिन वहाँ कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है कि सब महाराज लोग जब आहार करके वापस लौट के आते थे और एक महाराज जी का कमंडलू वहीं पे रह गया और वो यहाँ पर पहुँच गए। उनका कमंडलू इधर नहीं आया। तो उसके उपरांत वो जो मुनिराज थे, क्योंकि जब शुद्धि के लिए कमंडलू ढूंढा तो मिला नहीं, तो अरे हमारा कमंडलू वहीं रह गया उसी नगर में। इसीलिए उसको देखने के लिए वह यहाँ से निकले और जब वहाँ जा कर के देखा जिस नगर में, वहाँ कोई गाँव ही नहीं था। और उसको देख करके अरे उनको आश्चर्य हुआ कि अरे प्रतिदिन आहार करने के लिए यहाँ आते थे, पूरा नगर इतने बड़े बड़े अट्टालिकाएँ थी, वो सब कहाँ चली गई? पूरा जंगल ही नज़र आ रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा, जो रास्ते भव्य रास्ते नज़र आते थे, इतने सुंदर सुंदर, दोनों तरफ हवेलियाँ बड़ी बड़ी और शावकों के घर, और वो सब सुंदरता देख करके वो तो आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन जब वो चले गए तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, और जिस घर में वो घर भी नज़र नहीं था वहाँ पर। फिर उनने देखा कि जो कमंडल था वह एक पेड़ के टहनी पर लटकी हुई मिली। तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे कमंडल ये पेड़ के ऊपर किसने टांगा भाई? और फिर वह कमंडल को उतार लिया और आ गए वापस। और आने के उपरांत अपने जो गुरु थे उनसे कहा, जो विशाल कीर्ति बड़े बड़े आचार्य थे, उनसे कहा कि महाराज वहाँ पर जिस नगर की हम बात कर रहे हैं उस नगर में तो वहाँ नगर है ही नहीं है, और मैं जिस घर में आहार करके आया था वह घर भी नहीं है, मेरा कमंडल वहीं छूट गया था। तो जब देखा तो उस घर के सामने एक जो पेड़ नजर आता था, उस पेड़ पे वह कमंडल लटका हुआ मिला। अच्छा ऐसा? अरे असंयमियों के द्वारा आहार दिया गया है। और तब सबको, पूरा संघ को लगा कि ये चंद्रगुप्त मुनि के प्रभाव से ही यह व्यवस्था अपने को मिली है, क्योंकि वह प्रतिदिन आहार करने उसी जगह जाते थे, तो उनके लिए देवों के द्वारा आहार दिया जाता था। और पूरे संघ को भी इतने दिनों तक देवों के द्वारा आहार दिया गया। देखो, जब वह निश्चिंत होकर के अपनी चर्या का पालन करते तो मोक्ष मार्ग में चलते हुए निर्भीक होकर के जब चलते तो कोई ना कोई मदद करने के लिए वह पहुंच जाता है। और उस समय वह जो महाराज थे, आचार्य महाराज थे, उन्होंने कहा कि असंयम में उनके द्वारा आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए सभी लोगों को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। और सब लोगों को प्रायश्चित दिया गया। लेकिन उस समय वह चंद्रगुप्त मुनि की वह तपस्या का प्रभाव देख करके सब लोगों को उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव जागा, और वह समझ रहे थे ना, अभी नमस्कार नहीं, किसी ने वंदना प्रतिवंदना नहीं की थी, तो उन्होंने फिर सब संघ ने मिल करके उनकी प्रतिवंदना करी। और इसके उपरांत वह उनके बाल वगैरह इतने बड़े हुए थे, तो उन्होंने केशलोच के लिए उनको एक कह दिया गया, और केशलोच भी हो गया। और ये नाखून फिकुन जो बड़े हुए थे, क्योंकि एक विषाद के कारण, क्योंकि भद्रभाव जाने के उपरांत उनको कुछ ये नहीं हो रहा था,
और इसीलिए न केशलोच में उनका कोई चित्त था न किसी और चीज़ के लिए, वह इसलिए शांति से अपनी साधना करने में मग्न थे। इसलिए उनका उत्कृष्ट चारित्र देख करके सब लोग नतमस्तक हो गए। इसीलिए जब मोक्ष मार्ग पे अपनी स्वार्थ भाव से जब साधना करने में लग जाते, एक कदम भी आगे रखते हैं तो अपने आप वह व्यवस्था होती चली जाती है। एक मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ कि गुजरात में पावागढ़ में जब हम चातुर्मास करने के लिए गए थे तो वहाँ पर वहाँ 50 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं है। और गुजरातों में वो ये बुंदेलखंड में जैसे कोई क्षेत्र पे महाराज है तो वहाँ क्या है, श्रावक लोग जा कर के चौका लगाने की परिपाटी है। तो और आचार से जहाँ पहुँच जाए तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इधर किसी भी क्षेत्रों पर ऐसे कोई श्रावक नहीं आते। वहाँ पर वह कमेटी वाली व्यवस्था करे या जो भी जैसी व्यवस्था होती कर लेते, नहीं है तो जो साधु के साथ व्यवस्था होती वैसी होती है। तो हमने वहाँ पर संकल्प लिया कि हमें यहाँ पावागढ़ के जंगल में चातुर्मास करनी है, पावागढ़ के जंगल में। और उसी दृष्टिकोण से हम वहाँ गए, लेकिन हमें मालूम था वहाँ कोई व्यवस्था कमेटी वाले करते ही नहीं हैं, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र पे यही हाल है। तो वहाँ गए तो वहाँ के मैनेजर को साथ में लड़के को बोला कि भैया कमेटी वालों ने तो ये कह दिया कि भैया महाराज जी को तो हमने तो बुलाया नहीं है और हम कोई चातुर्मास कराने वाले नहीं हैं, और महाराज जी को यदि रुकना है तो महाराज जी अपनी व्यवस्था करके रुके। अब महाराज अपनी व्यवस्था कैसे करे? हाँ, क्या चूल्हा चक्की ला करके रख करके स्वयं बना के खा ले गया? हाँ, यानी तो हमने फिर भी कुछ नहीं बोला। हमने पर कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए नहीं आए, हम अपनी साधना के लिए आए हैं। और हमने ये कर दिया, संकल्प कर लिया। 14 के दिन स्थापना करी, उस दिन का उपवास, और दूसरे दिन 7 वाले कुछ लोग थे तो उन्होंने चौका लगाया, तो आहार कर लिया और सीधा जंगल पहुंच गए। अब जंगल से ही और फिर 7 वाले लड़कों को बोला था, भाई यदि कोई श्रावक आ करके स्वयं चौका लगाएगा तो आहार ग्रहण करेंगे, नहीं है तो आप इतनी व्यवस्था कर लेना, जो गुड़ और मूंगफली और पानी की व्यवस्था इतना कर लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। और फिर एक दिन गुड़ मूंगफली खा करके आ गए, दूसरे दिन भी वही ये करके आए, चौका तो लगा नहीं। फिर ये जयपुर वाले कमल काला वगैरह थे, वो आए, वो उसके हिसाब से तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो स्थापना के निमित्त से आए थे। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, तुम्हारी भावना है तो एक स्थापना करा देते। तो वहाँ पर एक कलश की स्थापना यानी वही क्षेत्र पे वह मंदिर में कलश स्थापित करवा करके रखवा दिया। फिर हम वहाँ से और उनको मालूम पड़ा कि 2 दिन से महाराज जी के आहार नहीं हो रहे, मालूम पड़ा। तो सबसे पहला चौका उन्होंने कहा कि महाराज कल हम आहार करा करके जाएंगे। तो उन्होंने पहला चौका लगाया और फिर आहार दे दिया। फिर वो चले गए तो पुनः हमारा वो गुड़ मूंगफली चल रहा, 2-3 दिन चला और वैसे रूटीन में ही चलने लगा। कुछ लोग बड़ौदा वाले उनको मालूम पड़ा कि ऐसे इनका आहार होने देख रहा है, लेकिन किसी के ये नहीं हुआ कि हम आ करके चौका लगाया व्यवस्था करा दें। अब वो कमेटी वालों को ये करने लगे, कमेटी वालों को व्यवस्था करना चाहिए, किसी को ला करके रखना चाहिए या कोई जोड़ों को रख दो। हमने तो जोड़ों का मना किया था कि भैया जोड़ा संकल्प ही था कि यहाँ कोई जोड़ा नहीं चलेगा, यदि कोई श्रावक आ करके चौका लगाएगा तो आहार करेंगे, नहीं तो पूरे चातुर्मास ऐसे ही निकालेंगे। ये संकल्प हमने किया था। तो फिर अहमदाबाद में कुछ लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ कुछ लेडीज जैसे परिचित थे, वहाँ कुछ लोगों का अरे महाराज जी का वहाँ आहार नहीं हो रहा है। तो वो लोग 4 लेडीज वहाँ से भागती आ गई। वह शाम तक पहुँचते उनको थोड़ी रात हो गई, तो रात हो गई तो बैठ गए। फिर वो दर्शन
करने पहुंच नहीं पाए शाम को, क्योंकि जंगल में थे हम। जंगल में तो 7 बजे के बाद तो कोई आ ही नहीं सकता था। फिर वो आए और सुबह अपने हिसाब से वो लोग चौका लगाने आ गए, और हम अपने टाइम के अनुसार सुबह 9:30 बजे आहार के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं, टाइम हो गया तो जंगल गए, शुद्धि कर लिया और वहीं से अंजलि पकड़ करके हम चौके में चले जाते थे। ऐसा नहीं कि वहाँ चौका पूरा हुआ क्या नहीं, तैयारी हुई क्या नहीं है ये देख ले फिर इसके उपरांत अंजलि पकड़ के जाए। हम अपने टाइम के अनुसार, हमारा रूटीन में ही था कि 9:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, जंगल वगैरह जा कर के 9:45 बजे तक यहाँ से पहुँच जाएंगे, तो लगभग 9:45-10 बजे तक हमारा वहाँ आहार के लाने पड़गान के लिए पहुँच जाएंगे। तो उस हिसाब से हम अपने समय के अनुसार निकले। तो डेली तो वो पड़गान के लाने वो लड़के वगैरह सब आ जाते थे। जिस दिन कोई नहीं आ रहा है उस जगह खड़े नहीं हुए, वो देख रहे हैं महाराज आ रहे हैं, देख रहे हैं और हड़बड़ा भी रहे, इधर उधर भागा दौड़ी कर आप क्या करें चल रहा है। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा, क्योंकि जिस जगह चौका था वो फॉरेस्ट का एक छोटा सा ये था, चबूतरा था, और वहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, तो वहीं पर वह चौका लगता था। तो वो थोड़ा सा चढ़ करके वहाँ तक जाना होता था। तो नीचे पड़ जाते थे, वहाँ नहीं आए, तो हमने थोड़ा ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के आए तो फिर साथ वाले जो लड़के थे वो अब क्या करें वो समझ में आ गया। तो फिर वो ये न किन प्रकार से अपना दिमाग लगाया, उसने पड़गान कर लिया, पड़गान करके बिठाया और केवल रविचरणों की वो पूजा शुरू कर दी। अब महाराज की पूजा करना है तो वो बड़ी पूजा शुरू कर दी। हमने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, समझ में आ गया, और वो पूरे छंद के साथ वो पूजा करने लग गए। हमने कहा कुछ दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, तैयारी पूरी नहीं होगी। हमने कहा कि ठीक है भैया कर लो। पूरी पूजा उनने कर ली, पूरी पूजा कर ली। फिर पूजा करने के उपरांत वहाँ से कुछ भीतर एक कमरा था, बाहर ये था आंगन था, तो वहीं पे चबूतरा का, तो वहीं पे बिठाया और करने लगे। हमने कहा कि ये पाटा उठाओ यहाँ से और जहाँ चौका लगाए ना उस वहीं कमरे में ले चलो। वहाँ कमरे में पहुँच गए। महाराज वहाँ रहने दो, आप यहीं बैठो। अरे क्यों भाई, वहीं चलो, ले जाएं। और फिर सिर्फ चावल बना था और दाल कढ़ी बनी थी, बाकी और कुछ बना हुआ नहीं था। हमने थाली दिखाना शुरू कर दिया, चावल दिखाया, ये दिखाया। फिर वो लोग आए थे अहमदाबाद से, उन्होंने एक डिब्बा भर करके मावा लेके आए थे। मावा दिखाया। हमने कहा इसको उठाओ, क्योंकि महाराज आप कुछ है नहीं, ये तो ले ले। हमने कहा कि वो हम लेते ही नहीं, तो इसको क्या, उठाओ इसको। वो आप कैसे क्या करेंगे, हम क्या खिलाएं, क्या करें। अब रोटी भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं बना था। हमने कहा कि जो है वही चला। अब यानी रुआ जैसे उनके चेहरे हो गए। हमने कहा कि कुछ भी नहीं बना। अब हालत ऐसी हो गई कि फिर आखिरी में वो फिर एक करके शुद्धि बोल करके उठे। चावल और दाल बना था, चावल लौटा है, एक आधा कोई फल वो ले लिया और हार करके वापस लौटाए। उनको बहुत दुख हुआ कि महाराज आप तो कुछ बना नहीं था। देखो हम तो अपने टाइम से आए, तुम अपने समय से आकर के बना लेते तो अभी तक हो जाता। तो मैं आने में लेट कर लिया, क्या कर सकते। फिर वो 3-4 दिन तक उन लोगों ने चौका लगाया, आहार कराया। फिर पुनः गुड़ और मूंगफली, वो चले गए। तो उसके उपरांत गुड़ मूंगफली चलता रहा। फिर इस पर 15-20 दिन हो गए। तो वहीं पर पास में एक कमलेश जी थे वहाँ हालोल में। तो फिर उनको मालूम पड़ा, वहाँ कोई 2 या 3 घर थे वहाँ पर समाज के, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं था। तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ अपने लड़के को भेजा, भैया जा कर के देख के आ जाओ क्या स्थिति है। तो बेटा आया, देखा कि गुड़ मूंगफली चल रहा था, वो ले करके पानी पी करके हम निकल आए हैं। तो फिर दूसरे दिन जा करके अपने पिताजी को बोला कि ऐसी स्थिति है।
तो फिर वह दूसरे दिन आए, उनने भी देखा कि वही चल रहा था, देख लिया। तो फिर उनने कहा कि महाराज अब कल से मैं अपनी व्यवस्था संभालूंगा। और हमने घर में अपने सब परिवार से चर्चा की है और ये किया है कि हम 4 लोग 4 रोटी खाते हैं, तो 2 महाराज और है तो 2 रोटी और हम बना के खिला देंगे। ऐसे ये करके उनने ये कर लिया। तो हमने बोला भाई ऐसा नहीं कि तुम तो किसी नौकरों को ला करके ये कर दो और बना करके खिला दो, और ऐसा नहीं चलेगा, स्वयं आकर के चौका लगाना पड़ेगा और स्वयं आहार देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराज मंजूर, हम ऐसा ही करेंगे। 2 दिन हमारा बेटा बहू आ जाएंगे, 2 दिन हम और हमारी पत्नी आ जाएंगे। इस प्रकार अल्टरनेट करते रहेंगे, हमारा फैक्ट्री भी चलती रहेगी, हमारा ये भी चलता रहेगा, यानी उधर भी जाना होता है इधर भी, तो इस प्रकार हम व्यवस्था कर लेंगे। तो उसके बाद 6-7 महीने तक अकेले व्यक्ति ने वह चौका लगाया वहाँ पर और पूरी व्यवस्था संभाली। तो इस प्रकार निमित्त संयोग से अपने आप कोई ना कोई आ जाता है। सिर्फ अपना आत्मबल बलवान होना चाहिए। जब अपना आत्मबल यदि बलवान रहता है तो सब व्यवस्था अपने आप हो जाती है। फिर कमेटी वालों को फिर लोग पूछने लग गए हो या जो भी है, तो उनको पीड़ा भी होने लगी थी। फिर गलती का एहसास भी उनको होने लगा। फिर एक बार आए कि महाराज जी को ये कर देते कि नहीं हम व्यवस्था संभालेंगे, लेकिन हमारे पास आकर के बोल ही नहीं पाए, वो बोल ही नहीं पाए। क्या बोलते कि किस मुंह से बोलते। अब महीने भर से ज़्यादा समय हो चुका था और तुमने कुछ किया ही नहीं और अब आ रहे हो। और हमने भी जो व्यक्ति कमलेश जी जो व्यवस्था संभालता था उनके साथ आए थे। हमने कहा तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो जो बोलना है बोल ले दो। तो फिर अपने आप उनको क्या हुआ, हमारे वहाँ से तो इतना सारा विचार करके आए थे, महाराज जिसे हम बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, हमारे सामने आए, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। फिर आखिरी में दर्शन करके वो चले गए, जैसा चल रहा है वह अभी चलने दो, ऐसा सोच करके वो चले गए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था, यदि मोक्ष मार्ग में एक कदम रखते हो और उसकी भविष्य की चिंता मत करो, यदि दृढ़ता के साथ एक कदम आगे बढ़ते हो तो अपने आप बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं और उसमें जो एक प्रभावना होगी वह एक अलौकिक प्रभावना होगी। ऐसी स्थिति बरीघाट टीकमगढ़ में भी ऐसे ही, वहाँ पर पूरा चातुर्मास जंगल में हुआ। वहाँ पर भी शुरू समाज एक तरफ, हम एक तरफ, वहाँ पर भी यानी बहुत अच्छे उदाहरण हैं कभी कभी सुनने के लिए, तो बहुत रोचक भी है। और एक उससे प्रेरणा भी मिलती है कि हमारा आत्मबल बढ़ने के लिए वह कितना स्ट्रांग प्रसंग होते हैं कि एक आत्मबल बढ़ता है और वही आत्मबल हमारे लिए मोक्ष मार्ग की ओर आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और इसीलिए मोक्ष मार्ग में जब चलते हैं तो हम ऐसे त्यागी तपस्वियों की सेवा करना, यही तो साधु समाधि है। जब हम, क्योंकि तपसंधारणम समाधि, तप की साधना करने वाले जो तपस्वी होते वही समाधि यानी समाधि की साधना करने वाले होते हैं। इसीलिए अपना आत्म कल्याण करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाले और ऐसी तपस्या करने वाले जो मुनिराज होते हैं और उन साधु जनों की तपस्या की सराहना करना और उनकी सेवा का भाव रखना और जितना बन सके उनकी सेवा शुश्रूषा करके अपने आप को कृतकृत्य करना, यही कहलाती है साधु समाधि, यही कहलाती साधु समाधि। ऐसे साधुओं के प्रति विशेष भाव, जो भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे, रत्नत्रय की आराधना कर रहे, उनके गुणों की प्रशंसा करना, स्तुति करना और उनकी साधना या तपस्या का भी प्रशंसा करना और
परोपकार ही धन है उनका, क्योंकि साधु जन परोपकार के लिए वह अपना जीवन भी देते हैं। क्योंकि आत्म साधना करते करते उसमें यदि समय बच जाता है तो परोपकार के दृष्टि से और श्रावकों के लिए धर्मोपदेश दे करके मोक्ष मार्ग में उनको लगाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए बिना स्वार्थ के जगत हितैषी ऐसे साधु बड़े पुण्य से मिलते हैं। इसीलिए उनकी साधना निर्विघ्न हो और निर्विघ्न चलती रहे, ऐसा सदा हमेशा प्रयत्न करते रहना और अपने उनकी साधना में सहयोग करना और जितना बन सके यथाशक्ति सेवा करना, यही साधु समाधि कहलाती है। और इस प्रकार की साधना निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित वह साथी से पुण्य को हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए हम उन साधु जनों का आदर सम्मान करते हुए, उनके अनुसरण करते, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को भी एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। और इसीलिए उन साधु समाधि करने वाले ऐसे साधक मुनियों की सेवा करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। वह एक निमित्त मात्र है, लेकिन अपना जीवन अच्छा बनाना है। अब समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है संलेखना जीवन भर की तपस्या का फल है। संलेखना जीवन पर्यंत जो हमने तप करी, साधना करी, उस तपस्या का फल है संलेखना में अपना ममता भाव से देह का परित्याग किया जाता है, यानी समता भाव से देह का परित्याग किया जाता है, ममता भाव को छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए साधु के जीवन में संलेखना का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए जिस समय वह दीक्षा ग्रहण कर लेते तब से वह उनकी संलेखना शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत वह संलेखना शुरू होती है। क्योंकि जब आहार ग्रहण करके आते उसके उपरांत उनका प्रत्याख्यान हो जाता है। प्रत्याख्यान यानी 24 घंटे तक दोबारा आहार ग्रहण नहीं करेंगे, ये संकल्प हो जाता है। और इसीलिए उसी के बीच में यदि कभी आकस्मिक मरण हो जाता है तो भी वह समाधि कहलाएगी। इसीलिए और ये करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और आखिरी में जब शरीर धर्म साधना में सहयोग नहीं बनता तब वह संलेखना को ग्रहण कर लेते हैं। अब वह संलेखना इसलिए ग्रहण किया जाता है, अब धर्म करने के लिए शरीर सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए अब शरीर को छोड़ करके समाधि को ग्रहण करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए फिर चारों प्रकार का लेय पेय आदि पदार्थों का त्याग करते हुए, चारों प्रकार का आहार छोड़ करके वह नियम ग्रहण कर लेते हैं, नियम संलेखना धारण कर लेते हैं। यानी एक आहार कर लिया तो फिर या आहार में भी कम कर लिया या कुछ जल ले लिया या कुछ चावल का माड़ ले लिया या दही चावल ऐसा लेते हुए वो भी कम करते करते फिर धीरे धीरे पूर्ण रूप से उसका भी त्याग करते हैं और उपवास आदि भी करते हुए ऐसे साधना करते करते समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे व्रत संयम आदि धारण करने वाले, निर्बाध रूप से अपना चर्या का पालन करने वाले ऐसे मुनिराजों का आदर्श हम सामने रख करके उनकी स्तुति प्रशंसा आदि करते हुए, उनकी भक्ति पूजा आदि करते हुए हम भी उनकी चर्या में शामिल होकर के हम उनकी सेवा करते हुए हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जितना आप साधुओं की सेवा में या उनकी चर्या में या इनके तपस साधना में जितना योगदान आपका मिलेगा उतना ही वह साथी से पुण्य के लिए कारण बनेगा। इसीलिए निर्बाध रूप से उनकी चर्या का पालन हो, इसीलिए ये साधु समाधि की हम भावना भाते रहते हैं। और इस प्रकार जब करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में
जीवन में कुछ अच्छा हमारे जीवन में भी आता, आप स्वयं भी महसूस करोगे कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है और कुछ अच्छाई हमारे जीवन में आ रही है और कुछ नए नए व्रत नियम आदि चल रहे, क्योंकि एक आपका साधुओं के साथ जुड़ना, एक सज्जनता तुम्हारे जीवन में आ गई कि अब साधु की सेवा में हमें रहना है। और देखो, आप यदि साधु के साथ जुड़ गए लेकिन आपके मन में त्याग करने का या और भी ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन साधु की चर्या अच्छी लगी या उनके साथ तत्व चर्चा करने में अच्छा लगा या जो भी है, आपको कुछ अच्छाई नज़र आ गई, आपके विचारों का मेल एक जैसा लगने लगा, तो आप उनके पास जा कर के बैठ गए और बैठ गए तो बैठते बैठते आपका मन अच्छा लगने लगा वहाँ पर, और अच्छा लगते लगते अब महाराज जी के साथ बात करने लग गए, बात करने लगे तो और अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहला तो हिचकिचाहट रहती है कि कैसे महाराज है, क्या है, कोई पूछ ले तो कहीं गुस्सा न कर ले, ऐसा भी होता है, नहीं तो उल्टा सीधा कुछ बोल दे तो डर के मारे कहीं श्रावक आते नहीं हैं, तो ऐसा भी होता है। और जब पास चले जाते हैं और साधु के चरणों में बैठ करके कुछ तत्व चर्चा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वह प्यार से जब उसको समझाते हैं, हित मित प्रिय वचन के साथ समझाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि साधु के भीतर कितनी उदारता है और कितना प्रेम और वात्सल्य सबके साथ है, वह नज़र आता है। और उसके हिसाब से आप भावनात्मक रूप से उस साधु से जुड़ जाते हैं। साधु ने कभी नहीं कहा कि आपका ये त्याग करो, वो त्याग करो, क्योंकि आप मेन चीज़ से डरते इसी से कि नियम के चक्कर में आप डरते हो, इसलिए आहार देने नहीं आते। नई पीढ़ी की जनरेशन वह इसलिए नहीं आती कि कोई महाराज नियम न दे, कहीं क्षुद्र जल का त्याग न करवा दे, तो आप क्षुद्र जल से बहुत डरते हो, क्योंकि क्षुद्र जल क्या है ये भी मालूम नहीं, लेकिन डरते उससे बहुत है। हाँ, तो इस प्रकार भावनात्मक रूप से जुड़ गए, और जुटने के उपरांत जब धीरे धीरे एक एक साधु के साथ रहते हुए जब तत्व चर्चा करते करते एक सभी अनुव्रत और महाव्रतों की चर्चा करते करते उसकी महत्ता जब समझ में आती है, तब स्वयं आप छोड़ करके व्रत नियम संयम ग्रहण करना शुरू कर देते हो। उसके लाने साधु को ये करने की जरूरत, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ये करा दो, ये इनको ये छोड़ा दो, वो छोड़ा दो। भैया, नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। नियम लेने के बाद आशीर्वाद लेते हो तो आशीर्वाद साधु देते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि किसी का जिंदगी को सुधारना है, किसी का जिंदगी को एक अच्छा जिंदगी बनाने में यदि प्रेरणा देना होता है तो प्रेरणा देने का काम साधु कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीना स्वयं आपको ही है, क्योंकि सदाचार से जिंदगी जीना, व्रत नियम संयम आदि का पालन करना, और वो भी निर्दोष रूप से श्रावक धर्म का पालन करते हुए उसका पालन करना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और धीरे धीरे आप उन बातों से समझ करके उसको आत्मसात करके मोक्ष मार्ग में आप चलना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन भी उसके साथ सुधर जाता है, और आपके लिए भी एक मोक्ष मार्ग में चलने के लिए और चलने वाले साधक के लिए ये सब आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक लगाव हुआ, यानी आप में एक गुण आ गया कि साधु के साथ बैठना, यानी सज्जनों के साथ जुड़ने का एक अवसर आया, और वह जुड़ने का फल कितना हुआ, वहाँ पर आने वाले जितने भी श्रावक हैं उनसे भी परिचय हुआ, वह कितना धर्मात्मा है वह भी मालूम पड़ा, और उसके साथ तुम्हारे भी वो उनके भाव देख करके फिर तुम्हारे भी भाव हो गए कि हमें भी एक करना चाहिए, और आप उसके पीछे व्रत नियम लेना शुरू कर देते, भले ही छोटे छोटे लेना शुरू कर देते, लेकिन उस व्रत नियम का पालन करना शुरू कर देते। आलू प्याज कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, धीरे धीरे परमानेंट छूट जाता है। कई बार तो ऐसा ही होता है कि 2-4 महीने के लिए नियम ले लेते, फिर बाद में
पूरा भी छूट जाता है। किसी का नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह संस्कार तो कभी ना कभी किसी समय जागृत हो जाए तो वो भी छूट जाएगा। इसीलिए इस प्रकार प्रयत्न करते रहना और मोक्ष मार्ग में चलते रहना, यही तो साधु समाधि है। और इस चर्या को अपने जीवन के साथ जोड़ करके करना है, क्योंकि बहुत ही पुण्य के उदय में इस प्रकार का समय और इस प्रकार का सानिध्य मिलता है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी के जीवन में भी ऐसे कई प्रसंग आए कि पाय सागर महाराज जी का उदाहरण आता है, तो वो भी ऐसे ही थे और वो भी शांति सागर महाराज जी के पास आके बैठ गए तो उनको कुछ अकेले बैठे रहते थे। वो महाराज अपना स्वाध्याय करते भी बैठे हैं, तो वह एक कोने में, पंडाल के एक कोने में बैठ के वहीं से जब तक आचार्य शांति सागर बैठे रहेंगे वो बैठे रहते थे, लेकिन उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तो आचार्य शांति सागर महाराज रोज़ उसको देख रहे कि वहाँ बैठा रहता है, सामने नहीं आता, दूर से ही सुनता रहता है। तो एक दिन वह स्वयं आचार्य जी के पास पहुँचा है, आचार्य शांति सागर जी ने उसको इशारा कर दिया, वह आ जाता और सामने आकर के बैठ जाता और सामने बैठ करके नमस्ते करती वो फूट करके रोने लगता है। महाराज मैं बहुत पापी हूँ, आपके पास आने के लायक भी नहीं हूँ, आप मुझे बचाओ। वह रोता सभी बोलने लगा। फिर इसके उपरांत आचार्य शांति सागर जी उनने भावना को देखते हुए उनको समझाइश दी और इसके उपरांत उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया और उनने अपनी भावना व्यक्त की कि महाराज मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ। और वह फिर बाद में उनको दीक्षा दे करके उनका नामकरण हुआ पाय सागर। बहुत बड़े नाटककार थे और उनकी सभा में इतने लोग आते थे आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो नाटककार वह वक्तृत्व शैली थी और जब धर्म के संस्कार हो गए तो भाषण ऐसे देते तो ऐसे हजारों 50,000 लोग ऐसे उनके सभा में प्रवचन सुनने के लिए आते थे। इतनी उनकी वक्तृत्व कला थी। तो निमित्त संयोग बनता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। प्रसंग आएगा तो डिटेल बता दूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, समय आपका हो चुका है। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सज्जनता का सम्मान करने से ही सज्जनता की रक्षा होती है और साधु जनों की रक्षा भी उसी के कारण होती है। साधु जनों की रक्षा तो स्वयं की रक्षा हो जाती है और तुम्हारी रक्षा का कारण तुम्हारा घर परिवार की रक्षा, ये उसके साथ लिंक जुड़ा हुआ रहता है। और इसी प्रकार हम कार्य करते हुए मोक्ष मार्ग पर निरंतर चलेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।